नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने 25 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। तो जो भी विद्यार्थी पहले पार्ट को नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो पहले पार्ट को जाकर देखें। तो उसमें क्या है कि 25 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे पार्ट को आकर बढ़िया से देख सकते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं, वो 26 नंबर ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव देखते देखते आपको पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 26 नंबर ऑब्जेक्टिव। 26 में हुआ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त किस में जाता है? हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त कहने का मतलब होता है वो कि शुद्ध रक्त की बात कर रहा है। शुद्ध रक्त यानी कि जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। वो यहाँ प्रश्न है कि हृदय से शुद्ध रक्त किस में जाता है? शिरा में, धमनी में, लसिका में, नलिकाओं में। तो हृदय से शुद्ध रक्त धमनी में जाता है, वो याद रखिएगा। हृदय से शुद्ध रक्त किस में जाता है? वो धमनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या लसिका। तो रक्त को थक्का जमाने में हुआ आपका प्लेटलेट से सहायक होता है। कौन हुआ? प्लेटलेट्स। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। कौन हो जाएगा? वो प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? बुआ सब कमेंट करेगा। बुआ हल्का क्वेश्चन है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? औसतन प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? सब कमेंट करेगा। बुआ फास्ट कमेंट करेगा। कितनी बार धड़कता है? 40 से 50 बार तो नहीं, 60 से 72 बार तो नहीं, तो 72 बार। कितना बार बुआ? 72 बार धड़कता है। यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में हुआ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है वो बताइएगा। ये पढ़ा चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है बुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है बुआ? तो कहाँ होता है बुआ? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो जिनका भी सी आंसर है बुआ उनका राइट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 में है, पौधों में जल का प्रवेश किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का प्रवेश किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। रंध्र के द्वारा तो बुआ यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है ना। रंध्र के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। तो रंध्र तो होगा नहीं बुआ। जड़ रोम यानी कि जड़ रोम से बुआ क्या होता है कि जल का प्रवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके द्वारा बुआ? जल रोम यानी कि जड़ रोम के द्वारा। जड़ रोम के द्वारा जल का प्रवेश होता है पौधों में। ऑप्शन नंबर कितना? बी। 30 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मूत्र में जल की मात्रा नियंत्रित होती है। मूत्र में जल की मात्रा नियंत्रित होती है किसके द्वारा बुआ? यकृत के द्वारा तो नहीं। मूत्र में जल की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है बुआ? तो पहला ऑप्शन है यकृत के द्वारा तो नहीं, एडीएच हार्मोन द्वारा। एडीएच हार्मोन द्वारा या हृदय द्वारा या फेफड़ा द्वारा। हृदय द्वारा तो नहीं होता है बुआ, फेफड़ा द्वारा तो नहीं होता है बुआ। कौन हो जाएगा आपका? एडीएच हार्मोन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? ऑप्शन नंबर बी, एडीएच हार्मोन द्वारा। 31 का बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32, पादपों में भोजन का परिवहन किस सिद्धांतों पर आधारित है? पादपों में भोजन का परिवहन किस सिद्धांतों पर आधारित है बुआ? बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, दाब प्रभाव सिद्धांत, परासरण या विसरण? तो कमेंट सब करेगा बुआ, सब कमेंट करेगा जल्दी। किस सिद्धांत पर आधारित होता है बुआ? तो होता है बुआ दाब प्रवाह सिद्धांत। किस पर बुआ? दाब प्रवाह सिद्धांत, यानी कि 32 का बी हो जाएगा। पादपों में भोजन का परिवहन किस सिद्धांत पर होता है बुआ? तो दाब प्रवाह सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32 का बी। 33 नंबर, मनुष्य में कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है? मनुष्य में कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है? यकृत निकालता है बुआ? यकृत तो नहीं निकालता है, फेफड़ा यानी कि यकृत निकालता है, यकृत तो नहीं हो जाएगा। बी में गुर्दा, बी में गुर्दा, क्या गुर्दा निकालता है बुआ? नहीं। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? फेफड़ा। यानी कि मनुष्य में कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है बुआ? तो फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हृदय को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है बुआ? सब कमेंट करेगा फास्ट। हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरा या डर्मिस? तो कमेंट करेगा बुआ, हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बुआ? पेरिकार्डियम। याद रखिएगा बुआ, हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। 34 का बी, 34 का बुआ बी हो जाएगा। 35 नंबर, पीत रस का मुख्य कार्य क्या है बुआ? पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? सब कमेंट करेगा। पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पचाना, कार्बोहाइड्रेट पचाना, वसा का इमलसीकरण करना, ऑक्सीजन पहुंचाना। तो कमेंट करेगा पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या कार्य है बुआ? वसा का इमलिसी, यानी कि वसा का इमलिसीकरण करना। 35 का क्या हो जाएगा? सी, वसा का इमलिसीकरण करना। 35 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य के गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। मनुष्य के गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है धमनिका, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, नलिका। तो मनुष्य के गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या हुआ? नेफ्रॉन। याद रखिएगा। 36 का बी, मनुष्य के गुर्दे का क्रियात्मक इकाई क्या हुआ? नेफ्रॉन। 36 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन? कमेंट करेगा वो, हल्का क्वेश्चन है, इसको तो बिना ऑप्शन के भी आप लोग को बता देना चाहिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण को क्या कहते हैं? तो कमेंट करेगा फर्स्ट, अवायवीय शोषण। 37 का बी, अवायवीय शोषण बिल्कुल सही आंसर है बुआ, अवायवीय शोषण। 37 का बी। 38 नंबर बुआ, ईस्ट में शोषण के दौरान बनता है, ईस्ट में शोषण के दौरान क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, केवल ऑक्सीजन, अम्ल। सब कमेंट करेगा ईस्ट में शोषण के दौरान क्या बनता है बुआ? ईस्ट में शोषण के दौरान क्या बनता है बुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। याद रखिएगा। 38 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है। 38 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पौधों में सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन किससे होता है? पौधों में सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन किससे होता है बुआ? तना से, जड़ से, पत्तियों से या फूलों से? फूल से। तो पौधों में सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन बुआ पत्तियां से होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। पौधों में सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन किससे होता है बुआ? पत्तियां से होती है। ऑप्शन नंबर सी।
जिनका भी सी आंसर है, राइट आंसर है बुआ, पत्तियां से होती है। 40 नंबर, श्वसन तंत्र में वायु नली को, श्वसन तंत्र में वायु नली को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र में वायु नली को क्या कहते हैं? श्वासकोश, श्वास नली, कंठ नली या ग्रस नली? तो श्वसन तंत्र में वायु नली को क्या कहते हैं बुआ? श्वास नली। 40 का बी हो जाएगा। श्वसन तंत्र में वायु नली को श्वास नली कहते हैं बुआ, 40 का बी। 41 नंबर, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? यानी कि WBC, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो कमेंट करेगा, फर्स्ट कमेंट करेगा बुआ, ऑक्सीजन पहुंचाना, रोगों से रक्षा करना, भोजन पचाना, रक्त का जमना। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है बुआ? WBC का कार्य क्या है? सब कमेंट करेगा फर्स्ट। तो क्या कार्य है बुआ? रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। 41 का बी, 41 का बी, रोगों से रक्षा करना। जिनका भी बी है बुआ उनका सही आंसर है, रोगों से रक्षा करना, 41 का बी। 42 नंबर, मनुष्य में वसा का पाचन कहाँ होता है? सब फास्ट कमेंट करेगा बुआ, ये तो बिना ऑप्शन के भी आप लोग को बता देना चाहिए था। मनुष्य में वसा का पाचन कहाँ होता है बुआ? मुख में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में? सब जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। मनुष्य में वसा का पाचन कहाँ होता है? मनुष्य में वसा का पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है बुआ? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। 42 का सी, मनुष्य में वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर, रक्त का तरल भाग कहलाता है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है बुआ? RBC, WBC, प्लेटलेटस, प्लाज्मा? कमेंट करेगा फास्ट बुआ, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। 43 का डी, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। याद रखिएगा, रक्त का तरल भाग कहलाएगा बुआ प्लाज्मा। 43 का डी। 44 नंबर, पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना किसके कारण होता है? यानी कि पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना किसके कारण होता है बुआ? परागण के कारण, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण, विसरण के कारण, या फिर दाब प्रवाह के कारण, या फिर दाब प्रवाह के कारण? तो कमेंट करेगा, पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना किसके कारण होता है बुआ? परागण, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, विसरण या दाब प्रवाह? तो फर्स्ट कमेंट करेगा किसके कारण होता है बुआ? तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। 44 का बी, किसके कारण बुआ? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर, 45 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है बुआ? ये क्वेश्चन पहले भी आया था बुआ। उत्सर्जन मतलब होता है निकलना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? फेफड़ा से, गुर्दे से, त्वचा से, आंख से? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है बुआ। बताएगा सब इसका ऑप्शन, ये इसका आंसर बताएगा बुआ 45 का। तो कहाँ से बुआ? फेफड़ा से। 45 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उत्सर्जन होता है बुआ? फेफड़ा से। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे प्रारंभ होता है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे प्रारंभ होता है बुआ? पेट से, आंत से, मुख से, अन्य नलिका से? सब कमेंट करेगा फास्ट बुआ, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे प्रारंभ होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है बुआ, ये सब तो बिना ऑप्शन के आप लोगों को बता देना चाहिए था। बताइए बुआ, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे शुरू होता है बुआ? तो कहाँ से? मुख से। 46 का सी हो जाएगा। 46 का सी, मुख से बुआ। 47 नंबर, मनुष्य में रक्त का सबसे बड़ा अंग, मनुष्य में रक्त का सबसे बड़ा अंग, मनुष्य में रक्त का सबसे बड़ा अंग कौन है बुआ? फेफड़ा, यकृत, गुर्दा, हृदय? तो कौन हो जाएगा बुआ आपका? यकृत। 47 का बी। क्या हो जाएगा बुआ आपका? यकृत। 47 का बी।
48 नंबर, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। फर्स्ट कमेंट करेगा बुआ, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? कौन सी गैस बाहर निकलेगी बुआ? सिंपल समझिए, शोषण करेगा बुआ तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो कौन हो जाएगा बुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। 48 का बी हो जाएगा। 49 नंबर, पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो फर्स्ट कमेंट करेगा बुआ, पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट को पचाना। तो कार्बोहाइड्रेट को तो पेप्सिन नहीं पचाता है बुआ, वसा को पचाना, वसा को भी नहीं पचाता। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। किसको बुआ? प्रोटीन को। 49 का सी। नामो लग रहा है बुआ, पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। पेप्सिन किसको पचाएगा बुआ? यानी कि प्रोटीन को पचाएगा। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। 49 का सी हो जाएगा। 40 नंबर, मूत्र का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है बुआ? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण बुआ तो रक्त का लाल होता है ना, तो ये तो नहीं होगा बुआ। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम हो सकता है बुआ। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन तो नहीं हो सकता ना वो, क्योंकि बिलीरुबिन के कारण क्या होता है कि मल का रंग पीला होता है कि नहीं? बिलीरुबिन के कारण मल का रंग क्या होता है? पीला। तो बिलीरुबिन तो नहीं हो जाएगा बुआ। पित्त, पित्त तो बिल्कुल नहीं होगा बुआ। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम। तो मूत्र का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण हुआ? किस पदार्थ के कारण? यूरोक्रोम के कारण, यानी कि 50 का बी हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। 50 का बी, 50 का बी हो जाएगा। वो क्लियर है बुआ? आज यहाँ तक आपका 25 यानी कि 50 यानी कहने का मतलब हो कि 50 नंबर तक आपका ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे बुआ। 50 नंबर से आगे यानी कि 51 नंबर से बुआ ऑब्जेक्टिव कल आएगा, पार्ट 3 में आएगा बुआ। ठीक है, पार्ट 3 में इस चैप्टर में बुआ पूरा कम से कम 150 से 200 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे बुआ। तो रेगुलर आप लोग 8 बजे, कितना बजे बुआ? 8 बजे रेगुलर आप लोग 8 बजे बुआ यूट्यूब पर सर्च मारिएगा R1 क्लासेज नवादा, R1 क्लासेज नवादा। तो उस पर बुआ ये वीडियो आपको प्रीमियर के रूप में लाइव मिल जाता है बुआ। ठीक है, तो 8 बजे पर डे लाइव जुड़ जाइएगा बुआ, और पर डे ऑब्जेक्टिव आएगा बुआ, हर एक चैप्टर का आएगा बुआ, हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव आएगा बुआ। तो प्रतिदिन जुड़िएगा बुआ और ऑब्जेक्टिव का लाभ उठाइएगा। ऑब्जेक्टिव जब पूरा देखिएगा बुआ, समझिएगा तो याद हो जाएगा बुआ, आपका एग्जाम में काम देगा बुआ। ठीक है बुआ, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।